एक बार की बात है जब एक जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनियों का आश्रम था और उस आश्रम के सभी ऋषि मुनि यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। ऋषि मुनि गण उस यज्ञ का आयोजन जन कल्याण की कामना से कर रहे थे। उन ऋषि मुनियों का उद्देश्य केवल पूरे संसार की कल्याण की भावना थी। उनका कोई निजी उद्देश्य नहीं था और ना ही वो लोग यह यज्ञ अपनी किसी सांसारिक या भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे थे। यज्ञ का आयोजन चल ही रहा था कि तभी वहां एक विशालकाय राक्षस पहुंच गया जिसका नाम सुबाहुक था। वह राक्षस बड़ा ही कुरूप, भयानक एवं नरभक्षी था। राक्षस सुबाहुक ने सर्वप्रथम बहुत सारे अभक्ष पदार्थ अर्थात मांस, मदिरा आदि उस यज्ञ की अग्नि एवं स्थान पर फेंक दिया, जिससे यज्ञ की अग्नि तुरंत बुझ गई एवं ऋषि मुनियों का यज्ञ भंग हो गया। ऋषि मुनियों ने इसका बहुत प्रतिकार किया, परंतु उस राक्षस सुबाहुक के सामने किसी की एक भी ना चली। वहां चारों तरफ अफरा तफरी मच गई एवं वह राक्षस उस समय एक एक करके सभी ऋषि मुनियों का भक्षण करने लगा। बहुत सारे ऋषि मुनि मृत्यु को प्राप्त हो गए एवं कुछ बचे खुचे ऋषि मुनि वहां से भागने में सफल हो गए एवं वहां से किसी तरह से अपने प्राण बचाकर भागे। अब उस जंगल में सुबाहुक का ऐसा आतंक मच गया कि सारे यज्ञ, पूजा पाठ, हवन इत्यादि के कार्य पूर्णतया बंद हो गए। किसी भी ऋषि मुनि की हिम्मत अब यज्ञादि आयोजनों को करने की नहीं होती थी। ऋषि मुनियों के सारे आश्रम उस जंगल से उजड़ चुके थे। सारे ऋषि मुनि वहां से भागकर पास ही के एक ग्राम में शरण ले चुके थे। राक्षस सुबाहुक के आतंक के भय से अब उस जंगल में कोई भी नहीं जाता था। अगर भूले भटके या अनजाने में कोई उस जंगल में चला भी जाता था तो वह उस राक्षस का शिकार हो जाता था एवं लौटकर कभी भी वापस नहीं आता था। यहाँ तक कि उसका हाड़ मांस भी नहीं बचता था। जिस ग्राम में सभी ऋषि मुनियों ने शरण ली थी, एक बार उस ग्राम से गुरु गोरखनाथ गुजर रहे थे। जब गुरु गोरखनाथ उस ग्राम में पहुंचे तो चारों तरफ उन्होंने एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया, जैसे यह कोई गांव नहीं, एक शमशान भूमि हो। चारों तरफ सन्नाटों का माहौल देखकर गुरु गोरखनाथ ने वहां के निवासियों से इसका कारण पूछा। तब उस ग्राम के निवासियों और ऋषि मुनियों ने गुरु गोरखनाथ को सारा वृत्तांत कह सुनाया विस्तार से।
सारा वृत्तांत सुनकर गुरु गोरखनाथ ने उन सबको यह आश्वासन दिया कि उस दुष्ट राक्षस सुबाहु का अंत वे अवश्य कर देंगे। गुरु गोरखनाथ ने उन ऋषि मुनियों से उस ग्राम में एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा एवं स्वयं उस राक्षस सुबाहुक के ग्राम में आने की प्रतीक्षा करने लगे। ऋषि मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया एवं गुरु गोरखनाथ वहां उस जगह पर यज्ञ की रक्षा पर तैनात हो गए। गुरु गोरखनाथ अपने हाथ में एक त्रिशूल लिए हुए थे और उस राक्षस के आने का इंतजार कर रहे थे। यज्ञ का आरंभ हुए काफी समय व्यतीत हो गया था, परंतु वह राक्षस सुबाहुक वहां अभी तक नहीं आया था। तब गुरु गोरखनाथ सोच में पड़ गए कि वह राक्षस अब तक क्यों नहीं आया। गुरु गोरखनाथ यह सोच ही रहे थे कि तभी वह राक्षस सुबाहुक वहां अचानक कहीं से प्रकट हो गया। वह राक्षस जैसे ही यज्ञ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा कि तभी गुरु गोरखनाथ उस राक्षस के सामने खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात यमराज उस राक्षस के सामने स्वयं पधार गए हैं। गुरु गोरखनाथ ने उस राक्षस सुबाहुक को ललकारा। गुरु गोरखनाथ की ललकार सुनकर वह राक्षस उन पर झपट पड़ा। गुरु गोरखनाथ और उस राक्षस के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। राक्षस ने भी बड़े बड़े चट्टानों और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर गुरु गोरखनाथ के ऊपर फेंका, लेकिन गुरु गोरखनाथ ने अपने त्रिशूल से उन सभी को नष्ट कर दिया। फिर गुरु गोरखनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और उस त्रिशूल को राक्षस सुबाहुक के सीने में उतार दिया, जिससे वह त्रिशूल राक्षस के सीने पे आर पार हो गया एवं राक्षस सुबाहुक के प्राण पखेरु उड़ गए। ऋषि मुनियों को एवं उस ग्राम और जंगल को राक्षस सुबाहुक से मुक्ति मिल गई। सभी ऋषि मुनियों एवं वहां के निवासियों ने गुरु गोरखनाथ की जय जयकार की।